ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे राक्षसी आसुरी स्वभाव वाले मूढ़ पुरुष भगवान के स्वरूप को नहीं जानते, भगवान को साधारण मनुष्यों की तरह समझते हैं। ते पच्यन्ते नरक निगूढ़ा, ऐसे मूढ़ राक्षसी स्वभाव के आसुरी स्वभाव के लोग मूढ़ पुरुष नरक में पचाए जाते हैं। आज आप श्रवण करेंगे भगवान के प्रभाव को जानने वाले, भगवान के स्वरूप को जानने वाले अनन्य भक्तों के भजन का प्रकार। जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं वो भगवान का भजन करते हैं और भगवान के स्वरूप को जानकर भगवान का भजन करते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिताः भजत्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, परंतु हे कुंती नंदन, जो दैवी प्रकृति के आश्रित हैं, महात्मा जन जो दैवी प्रकृति के आश्रित हैं और वो महात्मा जन मुझको सभी भूतों का कारण, भूतादिम सभी भूतों का कारण तथा नाश रहित अविनाशी अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य भाव से मुझे भजते हैं। अनन्य भाव से अपने स्वरूप से अपने स्वरूप को मेरे स्वरूप में मिला कर के भजते हैं, मेरे स्वरूप को अपने स्वरूप में मिला कर के भजते हैं। सोहम हंसः, हंसा सोहम, बार बार उल्टा। तो मेरा भजन करते हैं, अनन्य भाव से करते हैं। जो दैवी संपदा के महात्मा जन हैं, महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रित है, जो दैवी प्रकृति के आश्रित हैं, दैवी संपदा के आश्रित हैं। अब दैवी संपदा क्या है? तो दैवी संपदा इसी गीता दर्शन में अध्याय 16 में और श्लोक 1, 2, 3 में देखिए। मैं आपको श्लोक सुना देता हूँ। जो महात्माओं के पास संपत्ति होती है वो क्या होती है, जो साधन होते हैं वो क्या होते हैं, जो संस्कार होते हैं वो क्या होते हैं, महात्माओं के पास जिनसे वो है भगवान की अनन्य भक्ति करते हैं। श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्याग शांतिरपैशुनम दयाभूते सुलोलुप्तम मार्दवम ह्रीर्चापलम तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानतः भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। यह गुण जो है वह महात्मा जनों में पाए जाते हैं, सज्जन महापुरुषों में पाए जाते हैं, संत महापुरुषों में पाए जाते हैं, तभी तो वो महापुरुष कहलाते हैं। और राक्षसी स्वभाव को देखें तो राक्षसों के अंदर जो मूढ़ पुरुष हैं उनके अंदर जो होता है तो वो आसुरी संपदा से आच्छादित होते हैं। आसुरी संपदा क्या है? तो यह गीता दर्शन के 4थे श्लोक में देखिए, इसी 16वें अध्याय के 4थे श्लोक में देखिए आसुरी संपदा क्या है। मैं आपको सुना देता हूँ। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाविजातस्य पार्थ संपदमासुरी। जो आसुरी संपदा में पैदा होते हैं वो दंभ पैदा होता है, दर्प घमंड पैदा होता है। दंभ का मतलब पाखंड पैदा होता है। पाखंड रचा था रावण ने, राहु ने,
काल नेमी ने, उसको पाखंड कहते हैं, उसको दंभ कहते हैं। और घमंड, रावण को दर्प घमंड भी था, मेरे जैसा कोई विद्वान नहीं है और मेरे जैसा दुनिया में कोई योद्धा नहीं है, मैं अद्वितीय योद्धा हूँ, घमंड भी था। और क्रोध, राम जी इतना बड़ा क्रोध, सामने पता ही नहीं सामने कौन खड़ा है, क्योंकि अज्ञानम अभिजात से, ये अज्ञान से उत्पन्न है, तो अज्ञान के कारण क्रोध उत्पन्न हुआ। और पारस में कठोर वचन बोलता है, ललकारता है भगवान श्री राम को। अज्ञानम चाभिजाता से, ये अज्ञान से उत्पन्न हुए दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध और कठोर वचन, ये दैवी संपदा के अवगुण हैं। तो ये दैवी संपदा के ये आसुरी संपदा के अवगुण हैं। आसुरी संपदा के अवगुण दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध और कठोर वचन, ये आसुरी संपदा के हैं, क्योंकि अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। ज्ञानी के अंदर ये नहीं होते, ये अज्ञानी के अंदर होते हैं। तो ये संपदा आसुरीम, ये आसुरी संपदा के। और विशेष देखना हो आसुरी संपदा के लक्षण तो मैं आपको बता देता हूँ। इसी 16वें अध्याय के 7वें श्लोक से लेकर 21 तक पढ़ें आप। 7वें श्लोक से लेकर 21 श्लोक तक पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा। तो महात्मा जनों में जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं? अभयम, वो सदा अभय रहते हैं, निर्भय रहते हैं और निर्भय विचरण करते हैं। देखिए वर्तमान में योगी राज को, योगी आदित्यनाथ जी को, देखिए वर्तमान में मोदी जी को। और जो संत होते हैं वो ही नहीं, जो संत होते हैं सभी निर्भीक होते हैं, लेकिन जो असंत होते हैं जिनके भीतर पाप होता है वो निर्भीक नहीं हो सकते, वो डरते हैं, भयभीत रहते हैं, वो पता नहीं हमारा पाप कब खुल जाए। लेकिन जो वास्तव में संत होते हैं वो निर्भीक रहते हैं। अभयत्व सत्व संशुद्धि, क्योंकि उनका अंतःकरण एकदम पवित्र होता है, निर्मल अंतःकरण होता है। और भगवान श्री राम ने कहा था कि निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल होता है वही तो मुझे प्राप्त कर सकता है। जिसके अंदर कपट हो, छल हो, छिद्र हो, दम्भ हो, पाखंड हो, घमंड हो, ये सब जिसके अंदर अवगुण हो वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। तो महात्मा नस्तु पार्थ, हे पार्थ, जो महात्मा जन होते हैं वो दैवी संपदा के आश्रित होते हैं और दैवी गुणों उनमें होते हैं। तो अभयम सत्व संशुद्ध ज्ञान योग व्यवस्थिति, वो अभय होते हैं, उनका अंतःकरण पवित्र होता है और ज्ञान योग में वह सुप्रकार अच्छी प्रकार व्यवस्थित होते हैं, ज्ञान योग में स्थित होते हैं। दानम धमश्च यज्ञश्च, वो भी दान करते हैं और इंद्रियों का दमन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तप करते हैं और सरल भाव से जीवन जीते हैं। यही संत की पहचान, सरल भाव से। अहिंसा, वो उनके जैन में हिंसा करना नहीं है, अहिंसा का पाठ पढ़ते हैं, सत्य बोलते हैं, क्रोध नहीं करते और त्याग, उनके जीवन में बहुत बड़ा त्याग होता है। किसी से कोई ममता नहीं होती, किसी से कोई मोह नहीं होता, बहुत बड़ा त्याग होता है उनके जीवन में। बुराइयों को तो त्यागते ही हैं, लेकिन व्यवहार में मोह भी नहीं करते। जो अपने पारिवारिक जन हैं उनको भी त्याग देते हैं। त्याग और शांति, सदा अपने जीवन में शांति से जीते हैं। अपैशुनम, और वो किसी की निंदा भी नहीं करते, निंदा नहीं करते, लेकिन अपने बचाव में सच्चाई पक्ष में जरूर जाते हैं, पर किसी की अनर्गल निंदा नहीं करते। दया, उनका हृदय दया से भरा होता है। भूतेषु, भूतों पर दया करते हैं वो। और अलोलोप, अर्थात लोभी नहीं होते, वो लालची नहीं होते, वो अपने में शांत सुस्थिर होते हैं, संतुष्ट होते हैं, संतोषी होते हैं। और संतोषी महासुखी, जो संतोषी होते हैं वही महासुखी होते हैं। और आर्दभम, उनके अंदर जो है सरलता होती है। और हीर, उनके अंदर लज्जा भी होती है। और अचापलम, वो ज़्यादा बातें नहीं करते किसी से, अपने शांत स्वभाव में सदा स्थित रहते हैं। दया भूते सुलोलुप्तम मार्दवम ह्रीचापलम, तेजः क्षमा धृति
धृतराष्ट्रम, वो उनके अंदर तेज होता है, क्षमा का भी भाव होता है, धैर्यवान होते हैं, अत्यंत अंदर से शौचम पवित्र होते हैं, अद्रोह, वो किसी से द्रोह नहीं करते, वो किसी से ईर्षा नहीं करते, ना अतिमानतः, वह मान प्रतिष्ठा को भी नहीं चाहते। कोई हमारा सम्मान करे, कोई हमारा मान करे, कोई हमको मालाएं पहनाए, कोई हमको ज़्यादा दंडवत करे, कोई हमारी वाह करे, ऐसे लालची नहीं होते वो इसके भी। अतिमानतः, वो अतिमान को चाहने वाले नहीं। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, उनका जीवन जो होता है सादा जीवन और उच्च विचारमय जीवन होता है। भवती संपदम दैवीम, ये दैवी गुण जो हैं वो संत महापुरुषों में होते हैं, सज्जन महापुरुषों में होते हैं। भवंती संपदम दैवी अभिजातस्य भारत, जो दैवी संपदा में उत्पन्न हुए महापुरुष हैं वह अपने जीवन में श्रेय और सौभाग्य को प्राप्त करते हैं। बड़ा सुंदर है। ये दो बातें हमने आपको बताई। दुनिया में दो ही प्रकार के पुरुष हैं और जातियां भी दो प्रकार की हैं। यह कोई जाति नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चमार, ये वो तमाम, ये कोई जाति नहीं है। जाति दो ही है संसार में, एक राक्षसी और एक देवों की जाति। देवता और राक्षस, ये दो का ही वर्णन मिलेगा आपको शास्त्रों में अधिकतर। जिसने गंदे काम किए, बुरे काम किए और आसुरी संपदा में जिया, उसको राक्षस कह दिया। और जो दैवी, जिसने अच्छे कर्म किए और अच्छे स्वभाव में जिया, उसको दैवी संपदा का कह दिया और उसे महात्मा कह दिया, महापुरुष कह दिया। दो ही जाति हैं संसार में, एक देवों की और एक असुरों की, एक राक्षसों की, एक देवताओं की, दो ही जाति हैं। तो इसी को आप समझें और इसी रहस्य में जिएं। तो महात्माओं के स्वभाव को जानकर उनका सत्संग करें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें, उनसे अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करें, परमात्मा के स्वरूप का बोध प्राप्त करें और परमात्मा के स्वरूप का बोध प्राप्त करके अपने जीवन में कृतार्थता प्राप्त करें। अरे मन निज स्वरूप में जाग, लगा कर सब कर्मों में आग। अरे मन निज स्वरूप में जाग, लगा कर सब कर्मों में आग। अपने मन को समझाओ और मन से कहो अपने स्वरूप में जाओ। जो परमात्मा है वो अपने शरीर में ही विराजमान है, तन में ही विराजमान है। और अपने तन में देख लोगे तो सब जगह उसका दर्शन कर लोगे, और अपने भीतर ही नहीं देखा तो कहीं नहीं देख पाओगे। तन में श्री भगवाना भूल कर नहीं जाना, तन में श्री भगवाना भूल कर नहीं जाना। नारायण प्रभु सोई कहावे, नारायण प्रभु सोई कहावे। अनुभव गम्य बखाना भूल कर नहीं जाना, अनुभव गम्य बखाना भूल कर नहीं जाना। तन में श्री भगवाना भूल कर नहीं जाना। घट घट व्यापक वेद बतावें, घट घट व्यापक वेद बतावें। कह रहे समझा रहे, कह रहे संत सुजाना भूल कर नहीं जाना। कह रहे संत सुजाना भूल कर नहीं जाना। तन में श्री भगवाना भूल कर नहीं जाना। जो कोई ध्यान धरे निशिबासर, जो कोई ध्यान धरे निशिबासर। जो कोई ध्यान धरे निशिबासर। मन होवे मस्ताना भूल कर नहीं जाना। मन होवे मस्ताना भूल कर नहीं जाना। तन में श्री भगवाना भूल कर नहीं जाना। तन में श्री भगवाना भूल कर नहीं जाना। कहीं विज्ञान वही सो तू है, तू वही है। कहीं विज्ञान वही सो तू है। कहीं विज्ञान, विज्ञान यहाँ कवि का नाम है, संत महापुरुषों का नाम।
कहे विज्ञान वही सो तू है, साक्षी रूप महाना भूल कर नहीं जाना, साक्षी रूप महाना भूल कर नहीं जाना, तन में श्री भगवाना 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 भूल कर नहीं जाना। आओ बड़े प्रेम और श्रद्धा से अपने स्वरूप का ध्यान करें। परमात्मा हमारा निजी स्वरूप है और अपने स्वरूप में स्थित हों। इसी में आनंद है, इसी में सुख है, इसी में शाश्वत शांति है, शाश्वत सुख है, शाश्वत आनंद है। अनंत आनंद सागर में डूबकर आनंद का अनुभव करें, मस्ती का एक नई मस्ती का अनुभव करें। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हैं। गीता पर सुंदर विचार भाव आपको अच्छे लगे, आप इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें दार्शनिक विचारों को और शेयर करें। इन शब्दों के साथ ही अंत में अपने निज स्वरूप भगवत स्वरूप आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।